काँग्रेस आमदार जिसान सिद्दीकी सध्या आमच्या सोबत आहे. जिसान भाई, आपके विधानसभा से वरुण सरदेसाई के नाम की चर्चा चल रही है. उद्धव बालासाहेब ठाकरे गठ अपना उम्मीदवार बना सकती है. क्या लगता है इसका कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है. मैं तो पिछले 5 साल से यही कह रहा हूँ कि मेरे साथ ये साजिश रची जा रही है. जब मैं इलेक्शन जीता था 2019 में, तब से जो शिवसेना उबट्टा है ये मेरे साथ अन्याय करती आ रही है. और कांग्रेस पार्टी में जो हम सदस्य हैं उसमें हम उनके साथ अलायंस में ज़रूर थे, मगर जब हम सरकार में भी थे तो हमारे साथ अन्याय हो रहा था. ऑफिशियल प्रोग्राम्स में बुलाया नहीं जाता था, फंड नहीं मिलते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी, ऑफिसर्स को अलग अलग चीज़ें बोली जाती थी. हमने प्रिविलेज मोशन भी उठाया था, मगर उसका कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो यही चाहते थे कि वो मुझे परेशान करे और वो अपना कैंडिडेट लगाए. इसमें कांग्रेस पार्टी के भी कोई लीडर्स मिले हुए हैं उनसे, जो ये चाहते हैं कि उनके रास्ते का कांटा मैं हट जाऊँ. और इसीलिए ये अलग अलग चीज़ें साजिश रच रहे हैं. और मुझे पता चला है कि वो स्वयं घोषित है, वो खुद कह रहे हैं लोगों को कि मैं वांद्रपूर्व से लड़ना चाहता हूँ. तो अगर कांग्रेस पार्टी के सिटिंग एमएलए उधर है तो कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि शिवसेना उबट्टा के कोई भी व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे रहे हैं, जब कांग्रेस पार्टी का मैं आपका सिटिंग एमएलए उधर बैठा हूँ. मैंने तो पार्टी छोड़ने की कोई बात की नहीं है. जब पिताजी भी पार्टी छोड़े थे तब भी मुझे पता चला था कि मुझे मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से मुझे निकाला गया. तो तब से मेरे साथ ये साजिश रची जा रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है. आपने कहा हम पार्टी छोड़ेंगे नहीं, पार्टी छोड़ने की बात नहीं की है, लेकिन अगर जो पार्टी टिकट नहीं देती है तो फिर भी आप टिकट मांगेंगे क्या? देखिए, मैंने जैसे कहा कि मैं टिकट तो ज़रूर मांगूंगा, मगर मेरे साथ ये साजिश रची जा रही है. अभी भी अगर आप देखेंगे तो एमएलसी चुनाव में मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई है. कई रिपोर्ट्स में ये कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपने वोट नहीं डाला है. तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे पे ये इल्ज़ाम डाल रहे हो तो इसका आप प्रूफ दीजिए. और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जिस चिट्ठी में उन्होंने मुझे जो पर्ची दी थी और कहा था कि इस पर्ची के अकॉर्डिंगली आप वोट डालिए, तो आप वो पर्ची, मेरी साइन है ना उस पर्ची पे, आप अगर आप में दम है तो वो पर्ची आप मीडिया को दिखाइए कि आपने मुझे किस पार्टी और किस कैंडिडेट को वोट डालने के लिए कहा था. ये आप उनसे जाके पूछिए, क्योंकि मेरा साइन है उस पेपर पे. कांग्रेस पार्टी ने मुझे किस पार्टी और उम्मीदवार को वोट डालने को कहा था, उनसे पूछिए. फिर भी हम तो कांग्रेस आलाकमान के हमेशा आदेश पे हम चले हैं और आगे भी चलेंगे. मगर जैसे आपने मुझे पूछा कि अगर कांग्रेस पार्टी अपने कैंडिडेट के लिए हमारे लिए नहीं लड़ी और ये शिवसेना उबट्टा की जो चाल है वो कामयाब हो गई, तो ठीक है. मैं तो जैसे मैंने कहा है, मैं वांद्रपूर्व से ज़रूर लड़ूंगा, 100% लड़ूंगा. और जनता देखी है, जिसने संघर्ष किया है, इतने अत्याचार होने के बाद भी मैंने जितना काम किया है, जनता सराखों पर है. और जनता, मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे ही चुन के लाएगी. क्रॉस वोटिंग मामले में कांग्रेस पार्टी आलाकमान कार्रवाई कर सकती है. कई आमदारों के नाम की चर्चा भी चल रही है. अगर जो आप पे कार्रवाई होती है तो अगली भूमिका आपकी क्या रहेगी? नहीं, कार्रवाई मैंने जैसे कहा कि पिछली बार भी चंद्रकांत हांडोरे जी के समय पर भी ये हुआ था, दुर्भाग्यपूर्ण था. और मुझे लगता है जो जो लोग मीडिया में आके कह रहे हैं उनको अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए. एक एमएलए थे कैलाश गोरांटियाल, जो खुद मीडिया में बोल रहे थे नहीं ये है, फिर मीडिया में उनका भी नाम चल रहा है कि उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग किया. तो क्या है, कभी कभी लोग अपने आप को बचाने के लिए कोई भी सॉफ्ट टारगेट को प्रमोट करते हैं. हमने तो कोई क्रॉस वोटिंग की नहीं. जो कांग्रेस पार्टी ने कहा हमने वो किया. क्या पता जो सीनियर लीडर्स इसके बारे में कह रहे हैं उन्होंने ही क्रॉस वोटिंग की हो, उन्होंने ही भाजपा के साथ मिलकर, क्योंकि देखो वोटिंग तो सीक्रेट वोटिंग अंदर हुई है, मगर क्या पता किसने वोटिंग की हो और किसको बलि का बकरा बनाया जा रहा है. मगर मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो पर्ची दिखाइए कि आपने जिशान सिद्दीकी को किस पार्टी के लिए वोट डालने के लिए कहा था. क्या वो पार्टी महाविकास आघाड़ी में है या नहीं है, ये मुझे उनसे जानना है कि वो पर्ची ज़रूर दिखाइए आप. जिसान भाई, मेरा सवाल है कि अगर पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होती है, अगली भूमिका आपकी क्या हो सकती है? क्या आप पिताजी के साथ जा सकते हैं या फिर कांग्रेस में ही टिकट मांगेंगे? देखिए, कांग्रेस में टिकट मांगना तो लाजिम है. मैं कांग्रेस पार्टी का एमएलए हूँ, सिटिंग एमएलए हूँ. मगर कार्रवाई, ये जो चीज़ें हैं वो कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, मगर निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, अनबाइस्ड कार्रवाई होनी चाहिए. अगर कोई सीनियर लीडर्स ने धोखादायक चीज़ें की है तो उनको बचाने के लिए सॉफ्ट टारगेट्स पे असर नहीं होना चाहिए. बल्कि टिकट की बात है तो मैंने जैसे कहा, मैं वांद्रपूर्व से ही चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा. मैं मतदाताओं के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि ये देखिए मेरे साथ ये अन्याय हुआ है, तो आप क्या कहते हैं. मैं ज़रूर उधर से ही लड़ूंगा और ज़रूर जीतूंगा. जहाँ
तक मुझे पता है आदित्य ठाकरे और वरुण सरदेसाई दोनों ही आपके मित्र हैं। अगर जो वरुण सरदेसाई आपके सामने होते हैं तो किस तरह की लड़ाई रहेगी? नहीं, आदित्य तो हमेशा से मित्र रहे हैं, वरुण से ज़्यादा, मतलब वरुण भी मतलब हाय हेलो हमेशा होता ही है। चुनाव तो लड़ना है, मुझे ज़्यादा वरुण दिखे नहीं है वांद्रे पूर्व में, मगर क्या है कि कभी भी कोई भी आ जाता है और बोलता है कि नहीं मुझे इधर से लड़ना है, तो वो उनकी पार्टी की भूमिका है। हमारी पार्टी की तो मैं सिटिंग एमएलए हूँ, तो मेरी पार्टी को इस वक्त बोलना चाहिए कि नहीं भाई हमारा सिटिंग एमएलए जीशान सिद्दीकी है। इतने सारे जो सिटिंग विधायक है उधर जाके कोई कहता है, और ये पहले भी हो चुका है। जब आपने देखा था कि सांगली में उनका कोई कुछ है नहीं और शिवसेना ने उधर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था, तो हम सबको पता है उधर क्या हुआ था उसके बाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन संतोष कदम के साथ गोविंद ठाकुर, TV9 मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।